डॉक्टर इदरीस खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं जो कि ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और हर्बल प्रोडक्ट्स एक्सपर्ट नहीं हर्बलिस्ट हैं, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं हमें कि नेचुरल मेडिसिन फ़िश कितनी एक अच्छी है। डॉक्टर साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। हमें हमारे जो नाजरीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप उनकी रहनुमाई करें कि ये सर्दियों के मौसम में फ़िश कितनी अच्छी है इंसानी सेहत के लिए, इसके क्या फ़ायदेमंद हैं, और हर एज ग्रुप के बारे में भी बताइएगा कि किस एज ग्रुप को कितनी मिकदार में फ़िश एक लेनी चाहिए है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं ना कि के मौसम में, एक तो ये मिथ बना हुआ है, मैं इसको जरा क्लियर करना चाह रहा हूँ कि फिश ना सिर्फ सर्दियों में बल्कि हर मौसम में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और जितना भी आप मीट लेते हैं, चाहे व्हाइट मीट लेते हैं या रेड मीट लेते हैं, मतलब बर्ड्स का है या बाकी एनिमल्स का है, उन सारे मीट्स में से सबसे ज्यादा जो अच्छा इफेक्टिव माना जाता है वो फिश का मीट है। और ये हमारे कंसेप्ट है कि ये गर्म होती है, ये नहीं खानी चाहिए और ये सर्दियों में खानी चाहिए। डेफिनेटली इसके अंदर जो कि आयल्स होते हैं और उसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, और इसके अंदर जो कि न्यूट्रिशनिस्ट रिच डाइट है, तो थोड़ी हीट तो ये रखती है, लेकिन ये ऑल ओवर द ईयर जो है वो 12 के 12 महीने हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट होती है। हमें इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए। अब बात यह है कि कितनी खानी है और कब खानी है। ये जो अहम है उसमें ये है कि सबसे पहले आप ये देखें कि कम अज कम हफ्ते में 2 दफा और मैक्सिमम जो है वो 4 दफा, इससे ज्यादा जो है वो यूटिलाइजेशन इसकी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मिनिमम लाजमी 2 दफा हफ्ते में होनी चाहिए। कि हमारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिसमें जापान है, जिसमें चाइना है, ये अपनी डेली डाइट में मीट को ऐड रखते हैं। ये ऐसा नहीं सिर्फ गर्मियों में खाते हैं और सर्दियों में नहीं खाते, ये सब सर्दियों में खाते हैं और गर्मियों में नहीं खाते। ये पूरा ही साल इसको अपनी डाइट में छोटा छोटा पीस इनका तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन अपनी डाइट में ऐड किया हुआ होता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक तो सर अक्सर सर्दियों में मछली तो खानी चाहिए, लेकिन फ्राइड फिश हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो इतनी ऑयली हो जाती है, तो आप क्या समझते हैं, सजेस्ट करेंगे ग्रिल्ड फिश ज़्यादा बेहतर रहती है या मछली ही होती है, चाहे इसको ऑयल में खाएं या ग्रिल्ड करके खाएं? कोयलों पे भी मछली बनाई जाती है, इफेक्टिव ज़्यादा फ़ायदेमंद कौन सी होगी हमारे लिए? जी डेफिनेटली कोई भी डाइट है, सिर्फ फिश तक नहीं। जब आप डीप फ्राई करते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स जलते हैं, उनके इफेक्ट्स उस तरह से नहीं आते। चाहे आप चिकन को फ्राई कर रहे हैं, चाहे आप फिश को फ्राई कर रहे हैं, चाहे सब्जियां फ्राई कर रहे हैं, डीप फ्राई किसी भी फूड को एक्सेप्टेबल नहीं होती और उसकी वो न्यूट्रिशन नहीं बनती। हाँ, टेस्ट, हमारे यहाँ लोग टेस्ट लवर होते हैं तो टेस्ट के तौर पे उसको फ्राई श्राई करते हैं, जैसे हमारे यहाँ कढ़ाइयाँ वगैरह और इस तरह की चीजें बड़ी कॉमन चल रही होती हैं। लेकिन एक्चुअली जो होती है वो आंच पे पकी हुई, मतलब लो फ्लेम पे जो हम पकाते हैं उसको वो इफेक्टिव होती है। जो स्टीम पे बनाते हैं या ये जो एल्युमिनियम फॉइल के अंदर रख के उसको बाहर से लेकर पकाते हैं, वो अगर उसको नरम आंच पे रख के ज्यादा टाइम के लिए कुक करेंगे तो उसमें न्यूट्रिशन जो है वो उसकी फिट रहेंगी, उसमें वो इशू नहीं आएगा। राइट अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बता दें कि कौन से फिश जो है वो, वैसे तो 4 सीजन आपने बता दिया, लेकिन जो अफोर्डेबल भी हैं और जो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, जो सेहत के लिए बहुत अच्छी है। जी, जो जितनी भी हमारे यहाँ ये काला राउट ट्राउट और ये इस तरह की बाम मछली और ये जितनी भी अवेलेबल है, ये सारी अच्छी है। कुछ फिश है जो समंदर में या उसमें नहरों में या दरियाओं में पाई जाती हैं और वो ऐसे एनवायरनमेंट में पलती हैं जहाँ मर्करी का लेवल ज्यादा होता है। वो फिश है वो ईटेबल नहीं है और वो बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकती है, लेकिन बाकी जितनी फिशेस हैं वो फायदेमंद ही होती हैं। ये जो डैम्स में बनती हैं या अब तो फार्म में बनती हैं, फार्मी मछली आ गई है। मछली है, वो भी क्या अच्छी हैं सेहत के लिए? सवाल दोबारा रिपीट कीजिए। जो फिश फार्म्स बने हुए हैं, जो डैम्स बने हुए हैं जहाँ पर मछलियाँ होती हैं, वो फायदेमंद है इंसानी सेहत के लिए? जी बिल्कुल, वो डेफिनेटली वहाँ अगर प्रॉपर केयर की जाती है फिश की, उसकी डाइट प्रॉपर दी जाती है और इस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, तो वो बेनिफिशियल ही है ह्यूमन बीइंग्स के लिए। और जो हम बात कर रहे थे कि जो नुकसानदेह फिश है वो उसी सूरत में है जहाँ हमारा ये ह्यूमन वेस्ट जो है ये दरिया के साथ मिल रहा है और अच्छा सर है तो उस प्रोड्यूस हो रही है, वो नुकसानदेह हो। सर लेट्स एक्सप्लेन इट। सर ये बताइएगा, मछली से बाहर निकलकर हम सी फूड की बात करते हैं। आपको पता है सर्दियों में प्रॉन्स बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, लॉबस्टर, उसके अलावा बेशुमार ऐसी जो हमारी सी फूड्स हैं जो सर्दियों में हम यूज़ करते हैं, वो भी उसी तरह फ्रूटफुल हैं हमारे लिए जैसे मछली है, उनको भी खाना चाहिए? डेफिनेटली खाना चाहिए। सी फूड्स हमारी बॉडी में
जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि रिच इन न्यूट्रिएंट होते हैं और हमारी बॉडी में वो लेने से बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। मैं यही चाह रहा था कि हम उसको आगे इस पे आए कि मेडिकली इनके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। ऐसे लोग जो फिश या सी डाइट में रखते हैं उनमें हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम होते हैं, उनमें फालिज यानी पैरालिसिस के पेशेंट्स बहुत कम निकलते हैं, और ऐसे लोग ब्लड प्रेशर जो है रहता है, और इसके अलावा उनका जो ब्रेन है वो बहुत एक्टिवली काम करता है, उनमें डिप्रेशन बहुत होता है, और इसके अलावा उनकी नींद बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग जो सी फूड या फिश का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर नींद का लेवल है वो बेहतर रहता है, उनको चिड़चिड़ापन, गुस्सा और एंजाइटी जो है वो बहुत कम होती है। और सेम इसी तरीके से अच्छा एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो फिश है ये प्रेग्नेंट वुमन में जरा अवॉइड करनी चाहिए और लो मिकदार में। बिल्कुल ठीक है, सो हेल्पफुल, मतलब बहुत अच्छे फायदे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मछली खाएं, सी फूड खाएं, दबाकर खाएं, ये सब आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का।